जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ें। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं 1 अप्रैल बुधवार के दिन बाजार ने किस तरीके से किया है कारोबार। वैसे तो 1 अप्रैल को अप्रैल फूल डे कहा जाता है, मगर जैसा कि कल बाजार बंद था और हमने वीडियो आपके साथ शेयर करी थी कि गैप अप ओपनिंग होगी, शानदार गैप अप ओपनिंग हुई महीने के पहले ही, सीरीज के पहले ही दिन, और वहां पर उम्मीद करते हैं आपने एक अच्छा प्रॉफिट बुक जरूर किया होगा। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले निफ्टी के डेटा चार्ट्स के ऊपर। जो आपके सामने डेटा है ये है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अब हमने सोमवार को एक गिरावट देखी थी निफ्टी में और निफ्टी बंद हुआ था 22,331 के लेवल पे। और आज मिली बाजार में शानदार गैप अप ओपनिंग। इसके पीछे दो मेजर कारण थे, वो भी चर्चा करेंगे, मगर 568 पॉइंट की शानदार गैप अप ओपनिंग के बाद निफ्टी खुलता है 22,899। अब अगर आपने कल की वीडियो देखी है तो उसको लेके भी कमेंट कीजिएगा कि हमने कल जो वीडियो आपके साथ शेयर करी थी उसमें बताया था कि बुधवार को गैप अप ओपनिंग मिलेगी। उसके पीछे के कारण क्या थे उसको बताने की कोशिश वीडियो में भी करी थी, साथ ही में इंस्टाग्राम पर भी हमने कल रात में एक छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर करी थी और उसमें बताया था कि गैप अप ओपनिंग क्यों होगी। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आज 568 पॉइंट की शानदार गैप अप ओपनिंग के साथ निफ्टी खुलता है 22,899 के लेवल पे। खुलते ही आप देखेंगे पहले ही कैंडल में बाजार ने पहले 22,900 के स्तर को छूने की कोशिश करी और शुरुआती दौर में 10 बजे तक बाजार उसी कश्मकश में लगा रहा है। मानिए कि एक प्रॉफिट बुकिंग का रेंज था। अगर इतना अच्छा गैप अप ओपनिंग मिलती है तो प्रॉफिट बुकिंग करना हमेशा समझदारी होती है। और ठीक 10 बजे निफ्टी ने बनाया अपना डे हाई का लेवल, जो कि थे 22,941 के आंकड़े। हालांकि उसके बाद वहां से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और बाजार तकरीबन 2:45 पे था आज अपने डे लो के लेवल पे, जो कि थे 22,619। मजबूत सपोर्ट नीचे के सर पे और ऊपरी सर पे मजबूत रुकावट देखने को मिली। हालांकि हमने जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट शेयर किए थे उन सभी रेजिस्टेंस को पार करके बाजार खुला तो जबरदस्त तेजी देखने को मिली और वो प्रॉफिट बुकिंग करने की शानदार स्तर बनते हैं निफ्टी के अंदर। आज की बात करें तो क्लोजिंग हुई है 1.5% से ज्यादा की तेजी के साथ। निफ्टी बंद हुआ है 348 पॉइंट के साथ 22,679 के लेवल पे निफ्टी बुधवार 1 अप्रैल को। बात करते हैं अब हम सेंसेक्स को लेके। सेंसेक्स में भी आज बुधवार के दिन हमने एक अच्छी तेजी देखी। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप देख भी सकते हैं जो सोमवार की क्लोजिंग थी सेंसेक्स की, वो थी 71,948। आज 1814 पॉइंट के शानदार गैप अप ओपनिंग के साथ सेंसेक्स भी खुला 73,762 के लेवल पे। खुलते ही यहां पर भी 10 बजे बाजार ने बनाया सेंसेक्स इंडेक्स ने आज अपना डे हाई का लेवल, जो कि थे 73,965 के आंकड़े। और उसके बाद जो फाइनल क्लोजिंग हुई वो थी 73,134। हालांकि डे लो का लेवल हमें यहां पर भी आज 2:45 पे देखने को मिला, जो कि थे 72,972 के आंकड़े। एक बार बाजार 73,000 के नीचे जरूर फिसला था, मगर वो अपॉर्चुनिटी थी बाजार के लिए और इसी के कारण बाजार की जो फाइनल क्लोजिंग हुई है वो है 73,134, 1,187 पॉइंट की तेजी के साथ। तकरीबन यहां पर भी हमने 1.5% से ज्यादा की तेजी देखी है सेंसेक्स में। अब नजर डालते हैं बैंक निफ्टी में। शानदार रिकवरी, शानदार तेजी निफ्टी बैंक में।
की जो क्लोजिंग थी यानी कि सोमवार की वो थी 50,275। आज 1159 पॉइंट के शानदार गैप अप के साथ आज निफ्टी बैंक ने भी शुरुआत करी हरे निशान में 51,434। शुरुआती दौर में हमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला और यहां पर तकरीबन 10:15 पर बैंक निफ्टी ने बनाया अपना डे लो का लेवल जो कि थे 51,134 और उसके बाद तेजी बरकरार रही और ठीक 1:15 पर बैंक निफ्टी आ चुका था अपने आज के डे हाई के लेवल पे यानी कि 52,026 के आंकड़ों पे। फाइनल क्लोजिंग 2.25% की तेजी के साथ आज बैंक निफ्टी बंद हुआ है 51,449 1173 पॉइंट की तेजी के साथ। तो आज की तेजी का कारण क्या था वो हम आगे के पार्ट में समझेंगे और कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जो आपको पता होना चाहिए कल के बाजार के लिए। तो चलिए नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा और न्यूज को लेकर। सबसे पहले की मार्केट डेटा पे बात करें तो यूएस डॉलर इंडेक्स में हमें हल्की सी राहत देखने को मिली है। जो यूएस डॉलर 100 को पार कर चुका था सोमवार को, वहां पर हमें तकरीबन 40 पैसे की कमजोरी के साथ, 40 पैसा नहीं माफ कीजिएगा डॉलर है, 0.41 डॉलर की कमजोरी के साथ 99.55 और वहां पे रुपए में सबसे अच्छा हमें आज रिकवरी देखने को मिली। रुपया सोमवार को जो लाइफ लो पे पहुंच चुका था 95.15, वहां से आज हमें 93.31 पे देखने को मिला है। कच्चे तेल में राहत देखने को मिली है और इसके पीछे के कारण क्या है वो है ट्रंप साहब की फिर से एक नया बयानबाजी। और बयान जो है उम्मीद करते हैं वो सच में इस बार बयान ना हो वो बल्कि सच साबित हो और उसी की वजह से क्रूड ऑयल में हमें राहत देखने को मिली। 100.106 के आसपास में था क्रूड, वहां से हमें 100 के आसपास आते हुए देखने को मिला, 1.25% की गिरावट। वहीं पे ब्रेंट जो कि 114 और 115 आ चुका था, वहां से हमें राहत देखने को मिली 103। अभी भी काफी तेज है, थोड़ा और इसे कूल डाउन होना चाहिए। निफ्टी विक्स में आप देखेंगे तो वॉलेटिलिटी आज हमें थोड़ी शांत होते हुए देखने को मिली। 10% से भी भयंकर गिरावट के साथ निफ्टी विक्स जहां पे 28 पे था वहां से हमें 25 के नीचे लुढ़कते हुए देखने को मिला। सोने चांदी में हल्की सी हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। सोना 1,49,000 और चांदी 2,40,000 के आसपास में। बढ़ते हुए और गिरते हुए शेयरों की संख्या करें तो आज बढ़ते हुए शेयरों की संख्या ज्यादा रही निफ्टी में और वो थे 2,936, गिरते हुए शेयरों की संख्या रही 2,083 और जिसमें कोई बदलाव नहीं था वो था 103 शेयर। बात करते हैं एफआई और डीआई के नंबर तो मार्च सीरीज में सबसे भयंकर बिकवाली हुई है एफआई की तकरीबन 1,22,540 करोड़। वहीं पे घरेलू निवेशकों की सबसे जबरदस्त खरीदारी हुई है 1,42,960 करोड़ की। अब आज क्या नंबर आएंगे बिकवाली के या खरीदारी के कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर। हालांकि हम टेलीग्राम चैनल पे जरूर शेयर करेंगे आपके साथ, मगर फिलहाल आज के दिन एफआई के बिकवाली के नंबर आ सकते हैं मगर ज्यादा बड़ी बिकवाली के नंबर नहीं देखने को मिलेंगे। बात करते हैं सेक्टर परफॉर्मेंस में तो चौतरफा तेजी तमाम सेक्टर में सिवाय एक निफ्टी फार्मा। फार्मा में आज हमें प्रेशर देखने को मिला 1% की गिरावट के साथ। निफ्टी फार्मा अकेला एक इंडाइस था निफ्टी का जो कि लाल निशान में रहा। उसके अलावा मिड कैप स्मॉल कैप में अगर आप देखेंगे वायदा कारोबार में तो 2.5 से 3.25% की तेजी और सबसे ज्यादा तेजी रही आज हमें पीएसयू बैंक में 3.5% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। मेटल में उछाल 2.5% की तेजी वहां पर भी देखने को मिली। उसी के साथ निफ्टी आईटी में भी 2% की तेजी देखने को मिली। निफ्टी ऑटो में भी तकरीबन 2% के आसपास की तेजी। अब देखिए ट्रेंड में तेजी मिली, इंडिगो में 6% की क्योंकि नए सीईओ साहब आए हैं तो उसकी वजह से बाजार में उछाल आया है, उम्मीदें जगी हैं। साथ ही में कच्चे तेल में राहत देखने को मिली तो इंडिगो का शेयर तो भागेगा ही। उसी के साथ आप देखेंगे जियो फाइनेंस, आइशर मोटर, एटर्नल, इन सब में आज हमें चौतरफा तेजी देखने को मिली है। ऐसा रेयर ही कोई शेयर था जो कि हल्के फुल्के गिरावट के साथ या बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ। आज अगर बात करें मेटल में तो हिंद कॉपर, आप शायद इसको स्क्रीन पे नहीं देख सकते मगर हम आपको बता देते हैं, हिंद कॉपर 10% की तेजी के साथ कारोबार करते हुए देखने को मिला। बात करते हैं ग्लोबल मार्केट डेटा पे तो चौतरफा हरियाली सब जगह हमें स्क्रीन पे देखने को मिल रही है। कल की शानदार क्लोजिंग जो ही अमेरिका में 2.5% डॉ जोन्स और तकरीबन 4.25% नैस्डैक में, उसकी ही तेजी का उबाल था कि आज एशिया बाजार हरे निशान में खुले। निकी 5.25% की शानदार तेजी देखने को मिली। वहीं पर चाइना के मार्केट में 1.5 से 2.25% की तेजी, हांगकांग का मार्केट में भी करीबन 2.25% की तेजी देखने को मिल रही है। इस वक्त यूरोप के बाजार भी हरे निशान में है, इंग्लैंड के बाजार तकरीबन 1.5% के उछाल के साथ और यूएस के फ्यूचर्स जो हैं वहां पर भी हमें तेजी देखने को मिल रही है। अब इन सबके पीछे का कारण क्या है? देखिए ग्लोबल न्यूज क्या ही है,
ट्रम्प साहब ने कल यह ऐलान किया कि हम ईरान को 2 या 3 हफ्ते में वहां से निकल जाएंगे, यानी कि अब जो वॉर है वो क्लियर हो गई है, हम वॉर जीत चुके हैं, हमें जो करना था वो हमने कर लिया है, अब क्या करना था क्या नहीं करना था वो तो वही जाने, मगर वो क्या बोलना चाहते हैं उसमें भी आज बात करेंगे। वहीं पर ईरान के जो प्रेसिडेंट है मसूद पेजेस्कियन, उन्होंने कहा है कि ईरान विल टू एंड द वॉर विद इजराइल एंड द यूएस। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ईरान के किसी दिग्गज नेता ने आके, जो कि उनकी लीडरशिप है, यानी कि अक्सर ट्रम्प साहब आप सुन रहे थे कि 15 पॉइंट्स पे ईरान के लीडर्स के साथ बात कर रहे हैं, मगर किसके साथ बात कर रहे थे ये तो पता नहीं, और ईरान बार बार उस बात का खंडन कर रहा था। मगर जैसे ही कल ये दो खबरें एक साथ आई, पहला तो ईरान के प्रेसिडेंट जो है, ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पेजेस्कियन, उन्होंने कहा कि देखिए ईरान जो है वो वॉर को एंड करना चाहता है इजराइल और यूएस के साथ, और वो गारंटेड चाहता है कि कोई भी आगे चल के कॉन्फ्लिक्ट ना रिपीट किया जाए। तो ये जैसे ही खबर आई तो इसने बाजार को थोड़ा सा एक सहारा दिया, कच्चे तेल में हमें जो उबाल था वो हल्का होते हुए देखने को मिला। साथ में डोनाल्ड ट्रंप से जो खबर आई कि हम ईरान को 2 या अगले 3 हफ्ते में यहां से निकल जाएंगे, चाहे डील हो चाहे ना हो, क्योंकि यूरोप ने जो साथ देने का था ट्रंप साहब का, स्पेन ने पहले ही मना कर दिया, उधर इंग्लैंड ने भी साफ साफ मना कर दिया कि हम भी आपके युद्ध में हम शामिल नहीं होना चाहते, उधर इटली की प्रेसिडेंट जो है उन्होंने भी मना कर दिया, स्विट्जरलैंड पहले ही मना कर चुका है कि हम हथियार नहीं देंगे। तो इन तमाम चीजों को जब अमेरिका ने घेरे में अपने चारों तरफ देखा तो उन्होंने ये फैसला लिया कि देखिए हम स्टेट ऑफ हार्मोज जो है वो अब आप जाने, हमारा तो वहां से वैसे भी ज्यादा तेल नहीं आता, इंपोर्ट नहीं करते, हमारे पास तो अपना ही कच्चा तेल बहुत है, आप जाने जो आपको करना है, और अब हम 2-3 हफ्ते में ऐसे निकल जाएंगे। और उसके बाद बाजार में तेजी देखने को मिली। सबसे बड़ी बात, आज सुबह मतलब आज जब रात होगी और कल जब सुबह होगी तो 6:30 बजे ट्रंप साहब ईरान युद्ध पर एक भाषण देने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट भाषण होने वाला है। अगर यहां पर ये स्पष्ट कर देते हैं कि अब हम वॉर नहीं कर रहे, हम हट गए हैं, हम बस वापस जा रहे हैं, तो यहां पर कल सुबह ये न्यूज के बाद ना केवल एशियाई बाजार बल्कि विश्व के तमाम बाजार और भारतीय बाजार कल चौतरफा तेजी दिखाएंगे। मगर यहां कुछ भी अटकलें अगर ट्रंप साहब लगा देते हैं, जैसा कि वो हमेशा मशहूर है इन बातों में, तो थोड़ा सा सतर्क रहेंगे। तो इसलिए कल सुबह 6:30 बजे भारतीय टाइम के अनुसार ट्रंप साहब का बड़ा बयान आने वाला है, भाषण देने वाले हैं ईरान युद्ध को लेकर, तो उस पर हमारी भी नजर रहेगी और हमारी कोशिश रहेगी कि हम अपने इंस्टाग्राम चैनल पे एक छोटी सी वीडियो बना के आपके साथ शेयर करें, क्योंकि पूरा यूट्यूब का वीडियो बना पाना थोड़ा मुश्किल होगा। अब अटकलें क्या है, हो सकता है यहां पर वो दो बातें कहें। पहली बात है कि चलिए वॉर को रोक देते हैं, वॉर को खत्म कर देते हैं, हम एग्री कर गए। दूसरी बात वो ये कह सकते हैं कि जब तक ईरान जो है वो न्यूक्लियर डील को लेके क्लियर नहीं कर देता तब तक हम उनके ऊपर परेशानी करेंगे, या उनके जो आइलैंड हैं छोटे छोटे उनके ऊपर हम कब्जा करेंगे। तो अगर ऐसी बातें होती हैं तो बाजार के लिए नेगेटिव रिएक्शन होगा, मगर अगर इसी के विपरीत कहते हैं तो ये बाजार के लिए पॉजिटिव होगा। हालांकि जिस तरीके का समीकरण बन रहा है, ट्रंप साहब को अब युद्ध से बाहर निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके देश में भी जो तेल है उसकी कीमतें बढ़ रही हैं, वहां पर भी जो महंगाई है वो बढ़ रही है। यूरोप के देशों में आप देखेंगे लगातार तेल में तेजी आ रही है, वहां के प्राइस में, और महंगाई भी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये असर कर सकता है। वहीं पर जैसा हमने कहा कि ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं मसूद पेजेस्कियन, उन्होंने तेहरान में कहा है कि ये जरूर है एंड करना वॉर को, मगर ये गारंटी दे कि जो हमारे दुश्मन है वो दोबारा से फ्लेयर नहीं करेंगे, यानी कि दोबारा से बमबारी नहीं करेंगे। ऑयल प्राइस में हमें एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला इसी के कारण। वहीं पे चाइना और पाकिस्तान ने 5 पॉइंट्स प्लान बनाया है इस वॉर को एंड करने के लिए, सीज फायर के लिए, तो वो भी चीजें डिस्कशन में आएंगी। मगर ईरान डज नॉट हैव टू मेक अ डील टू एंड द कॉन्फ्लिक्ट एंडिंग दैट वी विल लिविंग वेरी सून। और ये बात करते ही ट्रंप साहब के बाजार में चौतरफा तेजी देखने को मिली। भारत में उछाल के क्या कारण है ये समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहला है युद्ध में नरमी के संकेत देखने को मिले, जिसकी वजह से गिफ्ट निफ्टी में जोरदार उछाल हमें कल के सत्र में देखने को मिल रहा था, और उसका सीधा सीधा असर 500 पॉइंट की जो तेजी थी वो आज निफ्टी खुला ही 500 पॉइंट की शानदार तेजी के साथ 22,900 के पास। और ये सिर्फ भारतीय बाजारों में नहीं, जैसा हमने आपको बताया एशिया के तमाम बाजारों में चौतरफा तेजी आज देखने को मिली। ट्रंप और ईरान के संकेत में बदला ग्लोबल सेंटीमेंट। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन ने साफ कहा है कि सुरक्षा की गारंटी मिलने पर युद्ध खत्म किया जा सकता है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने भी संकेत दिया है कि अगले 2-3 हफ्ते में अमेरिकी सेना युद्ध से बाहर हो सकती है। इन बयानों से ग्लोबल निवेश का भरोसा बढ़ा है। अब कल सुबह क्या बोलेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
टेक कंपनियों को ईरान की चेतावनी। देखिए ईरान ने भी पहली बार जो बड़ी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनी है, जिसमें एप्पल है, गूगल है, मेटा है, ऐसे 18 कंपनियों के बारे को चेतावनी दी है कि अगर किसी भी ईरानी नेता को नुकसान हुआ तो इस कंपनियों को निशाना बनाया जाएगा। अलग अलग देश में जहां भी ये कंपनी के हेडक्वार्टर है उसके 1 किलोमीटर के रेडियस में उन्होंने कल अनाउंसमेंट भी करी थी कि जितने भी लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, दूर रहें, क्योंकि उस कंपनियों के ठिकाने जो हेडक्वार्टर्स हैं, बड़े बड़े ऑफिस हैं, उनको अब निशाना बनाया जाएगा, न केवल अमेरिका में बल्कि विश्व के तमाम जगह। और ये 18 अमेरिकन टेक कंपनियां जिनमें एप्पल, गूगल, मेटा, ये तमाम बड़ी कंपनियों के नाम आते हैं। कच्चे तेल में गिरावट, लेकिन अभी भी महीने भर में एक जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। तो यहां पर जो तेजी है 1988 के बाद सबसे बड़ी तेजी हमें देखने को मिली है। कच्चा तेल एक महीने में 60% तक उछल चुका है। तो 1988 आपको याद होगा, ईरान इराक का जो वॉर था 1980 के आसपास था। तो 1988 के आसपास में जितनी बड़ी तेजी हमें कच्चे तेल में एक महीने में देखने को मिली थी, इस बार मार्च के महीने में हमें देखने को मिली। अमेरिकी बाजारों में जोरदार रैली हुई, जैसे कि हमने आपको दिखाया है। कमोडिटी बाजार में उथल पुथल है, वहीं पे एफआईडीआई की बिकवाली बनाम खरीदारी है। यानी कि अगर ओवरऑल बात करें तो जो खरीदारी है एफआईआई की वो बड़ी जरूर है, मगर उसके बिल्कुल विपरीत घरेलू निवेशकों की खरीदारी मार्च के महीने में जबरदस्त देखने को मिली। और सबसे बड़ी खबर बैंकों के लिए जो आई, आरबीआई से राहत। हमने आपको परसों की वीडियो में बताया था कि आरबीआई ने कई सारे फॉरेक्स को लेकर फेरबदल किए हैं बैंकों में, जो कि लागू हो रहे थे 10 अप्रैल से। आरबीआई ने कैपिटल मार्केट एक्सपोजर नियमों की डेडलाइन अब 3 महीने बढ़ा दी है, यानी कि 1 जुलाई 2026 से कर दी है, जिससे मार्जिन ट्रेडिंग करने वाले निवेशक और ब्रोकर को राहत मिली। और इसी के कारण आज हमें बाजार में बैंकिंग क्षेत्र में एक अच्छी तेजी देखने को मिली। अब हम बात करते हैं हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और इंस्टाग्राम पर ही हम आपके साथ शेयर करेंगे कल सुबह ट्रम्प साहब ने क्या कहा और उसका क्या असर होगा भारतीय बाजारों पर। अब नजर डालते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले निफ्टी पे बात करें तो देखिए हमने ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर रखी है यहाँ पे, और हमने एक्सपोनेंशियल 9, 21 और 50 भी लगा रखा है डेली टाइम फ्रेम पर। अब हुआ क्या, आप देखिए सोमवार को बाजार ने उस ट्रेंड लाइन को, बीते हफ्ते बृहस्पतिवार और शुक्रवार को बाजार ने उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, तेजी दिखाई। सोमवार को बाजार ने वापस उस ट्रेंड लाइन को ब्रीच किया और आज बाजार ने एग्जैक्टली उस ट्रेंड लाइन को छुआ शाम के वक्त 2:45 पे, और वहां से हमें एक अच्छी सी हल्की सी रिकवरी देखने को मिली। तो अब कल का जो ट्रम्प साहब का बयान होगा उसके ऊपर ही बाजार निर्भर करेगा। अगर आज अमेरिका के बाजार अच्छी तेजी में बंद होते हैं और सुबह हमारे भारतीय समय 6:30 बजे अगर ट्रम्प साहब कुछ भी अनाप शनाप नहीं बोल देते और युद्ध को लेके पॉजिटिव बोलते हैं, तो यहां पर कल हम एक अच्छी तेजी देखेंगे और वो तेजी हमें एक अच्छे स्तर तक लेके जा सकती है, ध्यान रखेंगे। तो पहला है, क्या बॉटम बन चुका है? देखिए अभी नहीं, जब तक अनाउंसमेंट नहीं आ जाती तब तक हम ये नहीं कहेंगे कि बाजार ने बॉटम बना दिया। बट अगर अनाउंसमेंट पॉजिटिव हुई तो कल के दिन भयंकर आपको गैप अप ओपनिंग और शानदार तेजी देखने को मिलेगी। जैसा कि आज आपको ऊपरी स्तर पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, ऐसा लेवल अभी आपको नहीं देखने को मिलेगा। और आखिरी पड़ाव है 24,400 का लेवल, यानी कि हमारा एक्सपोनेंशियल 50 डेली टाइम फ्रेम पे मार्क कर लीजिएगा। इसके पार होते ही बाजार शार्प रिकवरी, शार्प तेजी और 26,000 को पार करके कितनी जल्दी खड़ा होगा वो आप देख सकते हैं। कल की वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि बीते 10 सालों में मार्च तक हमेशा बाजार ने बॉटम बनाया है, जनवरी, फरवरी और मार्च में, और उसके बाद ही बाजार ने रिकवरी दिखाई है। तो पहला रुकावट कल के लिए है 22,735। देखिए आज अगर बाजार 22,700 के ऊपर, 22,725 के ऊपर की क्लोजिंग दे देता तो ये शानदार होता बाजार के लिए, मगर ऐसा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो ये जो हमारी क्लोजिंग है ये कल इंपॉर्टेंट रहेगी। तो कल बाजार के लिए पहला रुकावट होगा 22,735। मगर भाषण को लेके अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो ये पहला रुकावट नहीं होगा, इसके बहुत ऊपर बाजार खुलने की कोशिश करेगा, जो कि दूसरे रेजिस्टेंस के आसपास भी हो सकते हैं, यानी कि 22,820। मगर हमारी उम्मीद है अगर किसी भी तरीके से वॉर को लेके पॉजिटिव खबर आती है तो आखिरी पड़ाव पे बाजार खुलेगा, यानी कि एक्सपोनेंशियल 9 डेली टाइम फ्रेम पे मार्क कर लीजिएगा 22,950 के स्तर। ये एग्जैक्टली हमारा जो लेवल है, ये एक्सपोनेंशियल 50 है, यहां पर बाजार खुलेगा, हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग होगी और उसके बाद बाजार 23,000 को पार करते हुए 23,200, 23,500 तक के दर्शन दिखा सकता है। बड़ा मूव देखने को मिल सकता है अगर ट्रम्प साहब कुछ भी कल पॉजिटिव बात कहते हैं सुबह युद्ध को लेके। सपोर्ट की बात करें तो अगर बाजार में कुछ भी नेगेटिव ट्रेंड आया
ये जो सपोर्ट अभी हम आपको दिखाने वाले हैं ये है अगर न्यूट्रल बाजार रहता है, ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट बिल्कुल न्यूट्रल बेसिस पे ध्यान रखिएगा, तो वो है 22,620। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। आज भी देखिए बाजार इसी सपोर्ट से आके हल्का सा उसने रिवर्सल लिया, बाउंस लिया, रिवर्सल इज नॉट अ राइट वर्ड, बाउंस लिया, और हमने आपको रेजिस्टेंस बताए थे तीनों, वो रेजिस्टेंस के ऊपर खुला, तो ये एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है बाजार के लिए। दूसरा होगा 22,550, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और लास्ट सपोर्ट होगा बाजार के लिए 22,420 के स्तर। अब देखिए बाजार ने करा क्या, बीते हफ्ते ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, पहले तेजी दिखाई, फिर गिरावट दिखाई, ट्रैप किया बाजार में, और अगर बाजार को तेजी में जाना है तो ये जो सोमवार की गिरावट थी, बाजार इस गिरावट को बॉटम बना सकता है और उसके बाद रिवर्सल दिखा सकता है। तो इसलिए कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। 22,950 के ऊपर के अगर क्लोजिंग मिल जाए तो शानदार है, और अगर 23,200 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाए तो और भी शानदार है। हमने आपको दिखाया है जिस तरीके से जापान के मार्केट में 5-5% की तेजी आई है, वैसी ही तेजी हम भारतीय बाजारों में देख सकते हैं। 1-1.5% की तेजी से मत घबराइए, ना चिंता कीजिए, 3-3, 4-4% की तेजी आपको देखने को मिल सकती है, और स्पेशली मेटल क्षेत्र में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। दोस्तों आज से जो हमारा प्रोग्राम अप्रैल महीने का था वो शुरू हुआ, और आप देखेंगे यहां पर 9:12 यानी कि मार्केट खुलता है 9:15, 9:12 पर ही हमने अपने लर्निंग प्रोग्राम में एनालिसिस शेयर करी। पहली ट्रेड थी इस महीने की, टोटल 6 ट्रेड पर ही हम काम करते हैं, और हमारा तो एक छोटा सा मकसद है 6% पे काम करना, उसके बाद पूरे दिन एंजॉय करना। और यहां देखिए 23,000 के कॉल स्क्रीन पे भी आपके सामने है। 230 रुपए से 240 रुपए का भाव था खरीदारी का, और जो शुरुआती बाजार की ओपनिंग थी वो थी एग्जैक्टली हमारे बताए हुए लेवल 229 रुपए। अब ये हमने कब बताया था, 9:12। बाजार कब खुला, 9:15। 9:15 पे ही यानी बाजार खुलने से पहले जो हमने रेंज दी ये थी एग्जैक्टली बाजार में एंट्री करने की रेंज, और यही ओपनिंग की रेंज थी। और उसके बाद 230 से 240 के बाद आप 6% का टारगेट लीजिए, बाजार से एग्जिट कर जाइए। स्टॉप लॉस लगाने की यहाँ पे जरूरत नहीं थी, नहीं तो आप ट्रैप हो सकते हैं। हालांकि बाजार ने काफी बार 240 के भाव पे आपको मौका भी दिया है, 9:15 की कैंडल पे भी दिया, उसके बाद आपको तकरीबन 9:30 की कैंडल पे फिर से मौका मिले। तो यहां पर आप सही लेवल पे अगर एंट्री करेंगे तो सही प्रॉफिट बन सकता है, यही हमारा समझाने का तरीका है आपको। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक में। यहां पर भी रिकवरी देखने को मिली है, मगर कैंडल जो है वो डॉजी बनी है डेली टाइम फ्रेम पर। ट्रेंड को जरूर पार करने की कोशिश कर रही है, मगर थोड़ा सतर्क रहेंगे। तो कल अगर बाजार में रौनक आई ट्रम्प साहब की वजह से, तो निफ्टी बैंक सबसे पहले इस रुकावट को पार नहीं करेगा, इसके काफी ऊपर खुलेगा, और वो होगा 51,750। ये जो रेजिस्टेंस है ये फ्लैट ओपनिंग के बेसिस पे है, तो 51,750 होगा पहला रुकावट। तो पढ़ाओ अगर बाजार फ्लैट खुलता है। दूसरा होगा 52,000 के लेवल, बाजार इसको भी पार करके 1000 पॉइंट से ज्यादा की तेजी दिखा सकता है, और वो होगा 52,000, और आखिरी होगा 52,365। अब मान लेते हैं कि ट्रम्प साहब पॉजिटिव कहते हैं, तो बाजार सीधा ही, ध्यान रखिएगा, सीधा ही का मतलब 53,000 के आसपास खुलने की कोशिश करेगा, यानी कि 1500 पॉइंट मिनिमम निफ्टी बैंक तेजी दिखाने की ट्राई करेगा। तो हमें 3 बातों पे नजर रखनी है। आज कच्चे तेल पे नजर रखेंगे, जो कि हम टेलीग्राम पर भी शेयर करेंगे, इंस्टाग्राम पे भी एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे। साथ में हम नजर रखेंगे कि अमेरिका के बाजार किस तरीके से बंद हो रहे हैं, और तीसरी चीज पे हम नजर रखेंगे कल सुबह अमेरिका के प्रेसिडेंट साहब का बयान क्या आता है ईरान के युद्ध को लेकर। तो इन तीनों बातों पे नजर रखेंगे, और फिर सुबह सुबह आपके साथ हम एक और छोटी सी वीडियो इंस्टाग्राम पे शेयर करेंगे, ताकि आप उन बातों का ध्यान रख सके। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट अभी तक आपने नहीं दिया, ना तो लाइक किया ना कमेंट किया, तो जरूर कीजिएगा। पहला सपोर्ट है 51,220। अगेन ये सपोर्ट तब है जब बाजार के लिए कोई भी न्यूज ना तो पॉजिटिव होती है ना नेगेटिव होती है, तो ये फ्लैट है, 51,220 मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। दूसरा सपोर्ट है 51,000, मजबूत चट्टान है, ऑप्शन चेन का डेटा देखेंगे तो भी आपको समझ आएगा कि 51,000 मजबूत चट्टान का काम करेगा। आखिरी सपोर्ट 50,750 तक लेवल। अगर नेगेटिव कुछ बोल दिया ट्रम्प साहब ने तो बाजार गिरावट भी दिखा सकता है। कमेंट सेक्शन में आज ये लिखिएगा, आपको क्या लगता है क्या ट्रम्प साहब वाकई में बाजार के लिए कुछ ऐसा कहने वाले हैं जिसको लेके ना केवल, अब देखिए चाहते तो वो आज शाम में भी बोल सकते थे भारतीय टाइम, यानी कि जब अमेरिका के बाजार खुलते, तो वो अमेरिका के बाजार को बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहते, जो कि फ्यूचर्स कल भी हमने तेजी में देखे, आज भी हमारे अमेरिका के बाजार के फ्यूचर्स इस वक्त हरे निशान में। कल 6:30 बजे का टाइम इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग क्यों चूज किया है, क्योंकि उस वक्त
जो एशियाई मार्केट होते हैं वो खुलते हैं और वहां पर ट्रम्प साहब ऐसे बड़े बिजनेसमैन है कि आप सोच नहीं सकते। वो केवल अमेरिका के बाजारों में काम नहीं करते, दुनिया के बाजारों में काम करते हैं। और आज आप देखेंगे क्रिप्टो करेंसी फिर से तेजी में चल चुका है। आने वाले वक्त में क्रिप्टो करेंसी बहुत तेजी से जाने की उम्मीद कर सकते हैं। बिटकॉइन, तो अब उसके ऊपर भी हम धीरे धीरे एक वीडियो लाएंगे ताकि जो बिटकॉइन में काम करते हैं, क्योंकि दुबई ने बहुत सारे आज नए बदलाव किए हैं क्रिप्टो में, वहां पे अब आप कमोडिटी के तौर पे उसमें काम कर सकते हैं। तो ये जो बहुत सारे बदलाव अब और सारे देशों में होने वाले हैं, उसका फायदा आपको भी होना चाहिए, चाहे नॉलेज हो चाहे प्रॉफिट हो। तो दोनों चीजों के लिए अब हम क्रिप्टो में भी आपके साथ वीडियो लाएंगे, तो उसको जरूर देखिएगा, प्यार दीजिएगा। एक अलग चैनल बनाने की कोशिश करेंगे ताकि वो आपके लिए और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन पाए। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।